ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण से अपने पालकों को खोने वाले बच्चे जो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च भी वहन करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश में अब मछुआरों को भी उत्पादन बोनस मिलेगा। नवीन मछली पालन नीति बनाने के लिए गठित समिति ने की अनुशंसा। प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में जल्द ही शुरू होगी पर्वतारोहण अकादमी। और विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चे जो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च भी छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चों को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा। श्री बघेल ने कहा कि निजी स्कूलों में पिछले 1 साल से पढ़ रहे ऐसे बच्चे उसी निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी इच्छानुसार पढ़ सकेंगे। उनकी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। गौरतलब है कि महतारी दुलार योजना के तहत छात्रों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रूपये प्रतिमाह और 9वीं से 12वीं तक 1000 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। उधर दुर्ग जिले में प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण बेसहारा हुए बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है। बच्चों के सहयोग के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी का मोबाइल नंबर 934019346 है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल माध्यम से रायगढ़ और जशपुर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रायगढ़ जिले में उन्होंने 308 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी तरह जशपुर जिले में मुख्यमंत्री ने 283 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 585 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की योजनाओं से अर्थव्यवस्था मजबूत और गतिशील रही। प्रदेश में किसानों और वनवासियों के कल्याण के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री कल सरगुजा और बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 324 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रदेश में अब मछुआरों को भी उत्पादन बोनस मिलेगा। ये अनुशंसा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में आज आयोजित एक बैठक में राज्य की नवीन मछली पालन नीति बनाने के लिए गठित समिति ने की है। इस अनुशंसा के अनुसार उत्पादकता बोनस राज्य के जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने से होने वाली आय का 40% होगा, जो मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों को दिया जाएगा। समिति ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि नई मछली पालन नीति में राज्य के ऐसे एनीकट जिनका जल क्षेत्र 20 हेक्टेयर तक है, उन्हें मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। ऐसे एनीकट स्थानीय मछुआरों के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने कोदो कुटकी के बेहतर प्रसंस्करण कार्य के लिए भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया है। इस संबंध में कल एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत राज्य लघु वनोपज संघ भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान की तकनीक का इस्तेमाल कर लंबे समय तक उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों को विकसित करने में सक्षम होगा। इन खाद्य पदार्थों को राज्य सरकार के प्रतिष्ठित ब्रांड छत्तीसगढ़ हर्बल्स के तहत बेचा जाएगा।
कोदो और कुटकी का ये मूल्य संवर्धन कार्य छत्तीसगढ़ के किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात तेजी से सुधर रहे हैं। राज्य में पॉजिटिविटी दर गिरकर 1.5% से नीचे आ गई है। कल कोरोना संक्रमण के 459 नए मामले सामने आए। इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 9,87,000 हो गई है। इसमें से लगभग 9,60,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 13,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच राजभवन में आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना काल में दिवंगत हुए फ्रंटलाइन वॉरियर्स तथा अन्य लोगों को राज्यपाल अनुसुईया उइके सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। उधर ऑक्सफैम इंडिया ने मिशन संजीवनी के तहत छत्तीसगढ़ को चिकित्सकीय उपकरण प्रदान किए हैं। इस चिकित्सकीय उपकरण को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने रायपुर स्थित निवास स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके तहत 2 अस्पतालों में 570 लीटर क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वहीं चिकित्सकीय उपकरणों में 35 पीएचसी में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पेशेंट मॉनिटर, 800 पीपीई किट और 5,000 आशा वर्कर्स के लिए 5,000 मेडिकल किट सहित अन्य सामग्री शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ मरार पटेल समाज ने कोरोना संक्रमण के कारण दिवंगत हुए समाज के 32 लोगों के परिजनों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। इधर कोरिया जिले में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए अब दुकानें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने टूल किट मामले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस एफआईआर पर विवेचना जारी रखने पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि टूल किट मामले में दस्तावेज साझा करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजधानी रायपुर के सिविल लाइन सहित विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के मसले पर अपने निर्णय को सुरक्षित रखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही पर्वतारोहण अकादमी शुरू की जाएगी। ये अकादमी बस्तर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के युवा पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से मुलाकात के दौरान की। नैना सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें 1 जून को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए नैना सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। हर वर्ष आज का दिन दुनिया में सुरक्षित रक्तदान तथा रक्त के अवयवों को मानव शरीर में सुरक्षित ढंग से चढ़ाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी रक्तदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज राज्य के अनेक जिलों में युवाओं ने रक्तदान किया। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा ब्लड डोनर मोटिवेशन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानवीय कार्य है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। इससे किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे रक्तदान जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने राज्य सरकार द्वारा जनता से किए गए वायदे को पूरा न करने के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन जागरण अभियान शुरू किया है। इसके तहत आज बिलासपुर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में शहर में सघन जनसंपर्क कर लोगों से कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए वायदे को लेकर सवाल पूछे गए।
नारायणपुर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र के ग्राम बेचा में पुलिस और जनता के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करने तथा ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग शामिल हुए। कार्यक्रम में अधिकारियों ने ग्राम बेचा के अलावा कड़ेनार, टेटम और आसपास के ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उसका मौके पर ही निराकरण किया। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क, पुलिया, अस्पताल, आंगनबाड़ी, देवगुड़ी, मोबाइल टावर और हैंडपंप की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर बस्तर और कोंडागांव दोनों जिलों के कलेक्टरों ने कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही उनसे योजनाओं का लाभ उठाने और प्रशासन तथा पुलिस का सहयोग करने की अपील की। जशपुर जिले में हाथी के हमले में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक टपकरा के जंगल में वनोपज की तलाश में गए 2 ग्रामीणों पर हाथी ने हमला कर दिया। इस हमले में दोनों ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोरिया जिले में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। जिले की पुलिस ने घुटरी टोला चेकपोस्ट के पास जांच के दौरान एक वाहन से 8 बच्चों को बरामद किया। इन बच्चों को मैनपाट क्षेत्र से जबलपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस सभी बच्चों और वाहन चालक को खोंगापानी चौकी ले जाकर पूछताछ कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राज्य में छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर प्रदेशवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मैराथन में सम्मिलित होने के लिए अब तक 2 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागी कल 15 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि योगासन और प्राणायाम लोगों के जीवन के लिए बेहद उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि योगासन और प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। श्री साहू ने लोगों से आग्रह किया कि वे योगासन और प्राणायाम करें, साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही उत्तरी ओडिशा तट और पश्चिम बंगाल तट के ऊपर एक चक्रवात स्थित है। इसके असर से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। उधर कोरबा जिले में लगातार हो रही बारिश से दीपका थाना क्षेत्र के ग्राम कसाईपाली में राखड़ डैम के टूटने से डैम का पानी घरों और खेतों में भर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कुसमुंडा में मिट्टी के धंसने से एक रेलवे ट्रैक पर बनी नई रेल लाइन बह गई है। उधर महासमुंद जिले के ग्राम गौरटेक में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी संगठनों ने सेल कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के वेतन समझौते तथा अन्य मांगों को लेकर आगामी 30 जून को 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। धमतरी जिले में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में वर्ष 2021-22 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 26 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा आगामी 15 जुलाई को प्रस्तावित है। और महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय जांच बैरियर टेमरी नाका के पास से 11 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण से अपने पालकों को खोने वाले बच्चे जो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च भी वहन करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश में अब मछुआरों को भी उत्पादन बोनस मिलेगा। नवीन मछली पालन नीति बनाने के लिए गठित समिति ने की अनुशंसा। प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में जल्द ही शुरू होगी पर्वतारोहण अकादमी। और विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।